मेहमान है हमारे साथ। अब बात करेंगे बिना ब्रेक के। हम बात कर रहे हैं देश का माहौल अचानक ऐसा क्यों है, क्यों हमें जगह जगह पत्थरबाजी और धार्मिक त्योहारों पर, पर्वों पर इस किस्म की तकरार, टेंशन दिखाई दे रही है। एक इसके पीछे कुछ और वजह भी हो सकती हैं, भड़काऊ बयानबाजियां भी हो सकती हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मौलाना तौकीर रजा अपनी बयानबाजी को लेकर विवादों में रहते हैं। लाउडस्पीकर और अजान के विवाद पर इस बार मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दे दी और कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, यह समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। मौलाना तौकीर रजा जीवीएल साहब वो कह रहे हैं जिस दिन मुसलमान सड़कों पे उतरेगा किसी के काबू में नहीं आएगा। ओवैसी साहब ने कल एक ट्वीट भी किया था, सदुद्दीन ओवैसी ने, उन्होंने भी लगभग ऐसी बात कही थी कि अगर 20 करोड़ मुसलमानों का एक छोटा सा हिस्सा भी रेडिकलाइज हो गया तो फिर आप समझिए कि देश के हालात क्या होंगे और क्या भारत सरकार हालात संभाल पाएगी। अभी कुछ बचा है क्या रेडिकलाइजेशन में? जीवीएल जी। सौरभ जी, ये उनकी मानसिकता को दर्शाती है। ये हम भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत में इस प्रकार का धमकी कतई भारतीय एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप इस प्रकार के धमकी देंगे तो आप समझ लीजिए आप ही खुद आइसोलेट अपने आप को कर रहे हैं समाज में। भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है, केवल सरकार सेक्युलर नहीं है, देश की जनता हिंदू सेक्युलर है। देश के हिंदू सेक्युलर है, इसलिए ये देश सेक्युलरिज्म में है। तो इसलिए आप इस प्रकार के बयानबाजी जब आप कर रहे हैं, आप याद करिए आप 100 करोड़ की हिंदू को ललकार रहे हैं, मोदी सरकार को नहीं ललकार रहे हैं। आप इस प्रकार के बयान देकर के यदि आपको लगता है अब नेतागिरी कर रहे हैं, आप देश का, आप अपनी कौम का नुकसान कर रहे हैं, यह समझ लीजिए। 100 करोड़ हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं, इसलिए भारत धर्मनिरपेक्ष है। और कौन सा मुस्लिम देश है मुझे बताइए, कौन सा इस्लामिक राष्ट्र है जहां सेक्युलरिज्म चलता है? बताइए, क्या पाकिस्तान सेक्युलर है? क्या बांग्लादेश सेक्युलर है? क्या अफगानिस्तान सेक्युलर है? जी, हम सेक्युलर हैं, हम हिंदू। मैं कह रहा हूं, या हिंदू होने के नाते मैं कह रहा हूं, देश के हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं और हमारे संस्कार में है सबके साथ सबका विकास। तो इसलिए आप इस प्रकार का ललकार के, आपको यदि लगता है साहब जवाब ले लो वाला है, जीवीएल साहब जरा उत्तर ले लो आपकी बात का। मसूद हाशमी भी, मुफ्ती साहब दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, मसूद हाशमी बोलिए, आप सहमत हैं इस किस्म की भाषा से कि मुसलमान सड़कों पर आ गया तो काबू में नहीं आएगा? बोलिए। सौरभ जी, देखिए, हमें इसी बात का बहुत मान था कि भारत के अंदर 70% हिंदू कम से कम सेकुलर है, इसी बात का हमें मान था। लेकिन जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर जिस तरह की भाषा प्रयोग की जा रही है और जिस तरह की वीडियोज अपलोड की जा रही हैं मुसलमानों के खिलाफ, बड़े बड़े स्वामी और बड़े बड़े साधु जो संत जो हैं वो हिंदू लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और कह रहे हैं हथियार रखो और मुसलमानों के साथ ऐसा करो वैसा करो। इस वजह से हमें चिंता है। और हम ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं, ये मशवरा दिया जा रहा है कि भाई ये मुसलमान जो सुबह उठता है तो अपनी रोजी रोटी की फिक्र में उठता है और रात को जब सोता है तो ये मशवरे वाली भाषा तो नहीं थी। ठीक है, आप कहिए अपनी बात, इसको मशवरा तो मत कहिए, ये तो सीधी धमकी है, चेतावनी है कि अभी तुम कर लो, हम आएंगे सड़कों पे, तुम पर देख लेना। मैं तो ये कहूंगा, देखिए, भारत का मुसलमान अपनी रोजी रोटी में, भारत का मुसलमान अपनी रोजी रोटी में उलझा हुआ है, उसको उसी में उलझा रहने दीजिए। अभी कहा गया हम चेतावनी दे रहे हैं और मैंने आपसे कहा हम चेतावनी नहीं दे रहा है, हम मशवरा दे रहे हैं। अब आप इसको चेतावनी समझते हो तो ये आपकी चिंता है, ये आपका विषय, आप देखो। लेकिन आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से देश के अंदर पिछली 7 दहाइयों से हिंदू मुसलमान रहते चले आए हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते चले आए हैं, उसमें ऐसा 2014 के बाद से क्या खतरा आ गया
क्या तब्दीली आ गई? अगर नरेंद्र मोदी जी से देश नहीं संभला तो अपना झोला उठाए और कोने में चले जाए। एक मिनट जरा, विनोद बंसल बोले, विनोद बंसल। अच्छा ठीक है, हाशमी साहब सुनिएगा जरा, ठीक है। आप अच्छा मजाक कर रहे हैं, अच्छा मजाक कर रहे हैं। बड़ी विनोद जी, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है जीवीएल साहब, ये भी अच्छा मजाक है। आपको यदि यहाँ रहना मंजूर नहीं है, आप कहीं और जाने की सोचिए। देखिए दो बातें ये सिर्फ तौकीर नहीं है, अपने खून से हमने इसको सींचा है। हम कहीं जाने वाले खून से सींचा है, खून बहाया है, निकाल दो, खून लिया है, अपने और खून बहाया है। आप सींचा नहीं आता, खून बहाया है, खून बहाया भी है, निकल के हमने खून लिए भी है, हमने जाने भी लिए और जाने दे भी है, और एक दफा फिर हमें मजबूर नहीं करो। हाशमी साहब देखिए, आप बोले, मैंने औरों को इंटरप्ट नहीं करने दिया। बंसल साहब, इनकी आवाज आएगी ही नहीं कोई और बोलेगा तो, क्योंकि ये वो जिस लिंक से हमारे साथ है, ये प्रॉब्लम है। प्लीज इनको बोलने दें, आप जवाब दे दीजिएगा बाद में। बोलिए बंसल जी। सौरभ जी देखिए, बात ये तौकीर रजा की नहीं है। इससे पहले आपने ताहिर हुसैन को भी देखा, अमानतुल्लाह खान को भी देखा। आप देखिए कि इसके अलावा भी जो है आपका वो अब्दुल नसीम नोमानी है, आपका देवबंदी मुफ्ती, उसने किस भाषा का प्रयोग किया, और एक लंबी फहरिस्त है भाई साहब इनके इस्लामिक जिहादियों की। मैं कहना चाहता हूं देखिए कि ये जो जितने भी हमले होते हैं हिंदुओं पर, वो मस्जिद से ही क्यों होते हैं? आप मुझे बताइए, ज्यादातर हमले और ये जुम्मे की नमाज के बाद क्यों होते हैं? इसको छोड़ दो, लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए कि जो जिहादी हैं वो तलवार, असला और ये सब चीजें मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर कैसे इकट्ठे कर लेते हैं। जो बस्तियां हैं जिनको सेंसिटिव बस्तियां कहते हैं, वो सेंसिटिव कह करके वो आतंकवादी बस्तियां कैसे बन जाती हैं? और जितने भी इलीगल काम है, जितने भी देशद्रोही काम है, उन बस्तियों में क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? ये बहुत बड़े प्रश्न है। और ये जो लोग हैं जो पापियों के पापी हैं, आतंकियों को पोषक हैं, और वो लोग अपने आप को सेकुलर बता करके और पल्ला कैसे झाड़ लेते हैं? ये बार बार हिंदुओं को धमकी देते हैं, ये भारत को धमकी देते हैं, कहते हैं हमने अपने खून से सींचा है। अरे भाई, खून से सींचा है या हिंदुओं का खून पिया है? अभी तक जो आप जो कुछ देख रहे हैं वो तो यही दिख रहा है। आप मुझे बताइए, आपने जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें से किसी घटना को कंडेम किया क्या? जितने हिंदुओं पर हमले हुए देशव्यापी, उनमें से किसी ने भी को कंडेम किया क्या? लेकिन कंडेम नहीं, वो आपको उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। उसके बाद जो हालात बने उसके लिए आप ही को जिम्मेदार मानते हैं। इसीलिए सौरभ जी, इसीलिए तो ये दारुल देवबंद जैसी संस्था है, जमीयत उलमा हिंद जैसी संस्था है, ये एमआईएम जो पार्टियां हैं, ये सारी की सारी देश को चलाना चाहती हैं। अच्छा चलिए ठीक है, एक बार मुफ्ती साहब आपको जवाब दे रहे हैं, मुफ्ती मंजूर जी आई। बंसल जी, अरे बंसल जी सुन लिया आपको, और ठीक है विनोद जी, सौरभ भाई अब जरा सुनिए, बोलिए मुफ्ती जी। विनोद बंसल साहब ने अपनी बातें रखी, लेकिन ये बात नहीं रखी कि आपने जिन्हें आतंकवादी किया, जो तलवार लेकर चल रहे थे, आपने उन्हें आतंकवादी कहा। क्या उसे भी आतंकवादी आप कह रहे हैं, जो हर अपने झंडे भगवा झंडे अपने गले में डाल करके मस्जिदों के सामने जो तलवार चला रहे थे, जिनके हाथों में कट्टे थे, उनके ऊपर में आप, अरे तलवार लेके चलता लेकिन चलाता नहीं है। सौरभ जी जरा बोलिए, ठीक है सौरभ जी से कहिए कम से कम। अच्छा बोलिए मुफ्ती साहब बोलिए। देखिए, आपके भगवे झंडे लेकर के मस्जिदों के सामने आकर के नारे लगा करके मस्जिदों के ऊपर में झंडे लगाने वाले, क्या वो आतंकवादी नहीं है? उनके बारे में आप कहना भूल जाते हैं क्या? क्या उनके हाथों में कट्टे रहते हैं तो कट्टा उनके लिए लाइसेंस का हो जाता है क्या? किसी के ऊपर में बंदूक दिखाना क्या लाइसेंस का हो जाता है क्या? नहीं, आप बंदूक लेकर क्या जाएंगे? आप बंदूक आप हमारे कनपट्टे में रख दीजिए और आप कहिए कि आप हमसे हम की उम्मीद रखेंगे, तो कैसा रखेंगे बताइए? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये मुल्क का वातावरण खराब करने वाले आप हैं, वीएचपी के जिम्मेदार आप हैं, तो आपने मुल्क के वातावरण को खराब करके रखा है। आपने मुल्क के वातावरण को खराब करके रखा है, आपने मोदी जी को बदनाम करके रखा है। आपको समझ में आता नहीं है क्या करते हैं? आपने आपने असला लेकर के पूरे बगैर परमिशन के, आपके पास परमिशन नहीं है, बगैर परमिशन के आप असला लेकर के घूमते हैं। सौरभ जी बहुत शर्मनाक है, और इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल बिल्कुल एंडोर्स नहीं किया जा रहा टीवी चैनल पर। जिस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिहादी कहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि मुल्क के लिए आप लोगों ने क्या किया है? आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं है कि आपके बंदूकों और तलवारों को भी झेल रहे हैं, हमारी मस्जिदों पर झंडे लगाए जाते हैं, उसे भी बर्दाश्त कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।